हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म। ये टॉपिक यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में संपूर्ण चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही उत्तम तरीके से कवर किया गया है। तो यदि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पूरा ज़रूर वॉच करें। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का इतिहास क्या है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन एवं माता का नाम माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या के साथ करवा दिया गया और इनको 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। जब इनको पता चला कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो इनके मुंह से राहु वर्ड निकला। इसका मतलब ये कि हमारे पैर में बंधन की एक कड़ी और बढ़ गई। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सबसे पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शौ और चौथा सन्यासी देखा। एक बार राज्य भ्रमण के लिए वो अपने सारथी चन्ना के साथ कहीं बाहर जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी कमर पर झुका हुआ है, एक डंडा लिए हुआ है, लाठी लिए हुआ है, उसी के भरोसे चल रहा है। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि चन्ना ये क्या है। तो उनके सारथी ने बताया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। उन्होंने बोला यह क्या है, ये बुढ़ापा क्या होता है। तो चन्ना ने बताया कि बुढ़ापा भी वृद्धावस्था एक अवस्था होती है शरीर की, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को इस अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही आगे उन्होंने फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा तो उसके बारे में भी उन्होंने चन्ना से प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, मरे हुए व्यक्ति का शव ले जाते हुए देखा, उसके बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया और वो फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा और पूछते हैं कि ये क्या है। तो चन्ना बताते हैं कि जो सन्यासी है ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, दूर होकर, अपना हर चीज त्याग कर अपने समय को तप एवं साधना में व्यतीत कर रहा है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम जिले में एक व्यक्ति मिले। इनके पहले गुरु हुए अलार कलाम के। उन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। फिर अलार कलाम के बाद उनकी शिक्षा से ये गौतम बुद्ध जी संतुष्ट नहीं हुए तो उनके बाद ये राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किए, लेकिन वहाँ पर भी इनको मन की तसल्ली नहीं मिली। उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या किए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। उरुवेला नामक स्थान पर सिद्धार्थ को
कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। एक इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन बताए। उन्होंने बोला कि 4 आर्य सत्य हैं। सबसे पहला क्या है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने 4 चीज़ें बताई, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख क्या है? संसार दुखों से भरा हुआ है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, तृष्णा है, लालसा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यही सबसे बड़ा उसका साधन है। उपनिषद में बताया गया है कि जो ये सिद्धांत दिए महात्मा बुद्ध, विश्व दुखों से भरा हुआ है, विश्व दुखों से भरा हुआ है। विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये वाक्य सिद्धार्थ ने उपनिषद से लिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसके आगे हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। इनके जन्म से संबंधित कमल एवं साढ़ है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित करके स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा सांची का स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। सबसे पहला है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। ये किसके काल के दौरान हुई? तो अजातशत्रु के देखरेख में इनके पुरोहित थे महाकश्यप। दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासन काल में, इनके पुरोहित सभाकामी थे। तीसरी होती है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, इसका आयोजन अशोक ने करवाया था, इसके पुरोहित मोगलीपुत्र तिस हुए। और चौथी होती है ईसवी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, किसके काल में? कनिष्क के शासन काल में। इनके पुरोहित कौन थे? वसुमित्र थे। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए। आगे देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान। हीनयान क्या है? यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। यह बुद्ध को अलौकिक गुणों वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, ये जो हीनयान के लोग हैं। लेकिन जो महायान है ये नवीन है, नया रूप है। जब बुद्ध की मृत्यु के बाद लोगों ने, उनके शिष्यों ने कुछ इसमें फेर बदल करके इसको नया रूप दिया,
यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक से अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं और ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। आगे देखते हैं। हीनयान ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, जबकि महायान वाले लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए। हीनयान के लोग कर्म एवं धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन महायान वाले परोपकार में विश्वास करते थे और इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। हीनयान का प्रचार प्रसार लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ और महायान का प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। बौद्ध साहित्य में 3 त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। विनय पिटक में क्या बताया गया है? इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए गए हैं और अभिधम्म पिटक में धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। जातक कथाएं क्या हैं? तो जातक कथाएं मूल रूप से पाली भाषा में रची गई हैं और ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से रिलेटेड हैं। इनकी संख्या 549 है। बुद्ध चरित क्या है? बुद्ध चरित की रचना संस्कृत भाषा में हुई। अश्वघोष इसकी रचना किए। यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। धम्मपद क्या है? पाली भाषा में रचा गया धम्मपद है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी। बुद्ध के अनुसार जो लोग अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के बाद जो लोग अष्टांगिक मार्गों का पालन करते थे, उनके उपरांत जो मनुष्य थे, उनकी बहुत तृष्णा जो थी, ईर्ष्या जो थी, लालच, लोभ, मोह जो था, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती थी और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती थी। निर्वाण का मतलब क्या है? तो निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। 10 शीलों पर बल दिया। उनमें से जो 5 पहले के थे वो आम लोगों के लिए थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और असमय भोजन का त्याग करना, सुखद बिस्तर का त्याग करना, धन कंचन का त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि चीज़ों से दूर रहना। जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए केवल 5 ही शील बताया गया तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।